प्यारे दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम करेंगे बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। और इस टॉपिक को हम अच्छे डीपली से समझेंगे कि वास्तव में बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, कहाँ पे इस वाले टॉपिक को हम अप्लाई करते हैं, और इस पे कई सारे क्वेश्चंस को अभी हम करेंगे। कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन की मदद से हम इस बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के कंसेप्ट को अच्छे से समझ पाएंगे। तो आशा करता हूँ यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक करें। हम बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को समझते हैं, इससे पहले आपको प्रोबेबिलिटी की बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए कि वास्तव में प्रोबेबिलिटी है क्या। नंबर ऑफ़ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ़ पॉसिबल आउटकम्स। तो यदि आपको इतना पता है, यदि आपको बेस थ्योरम पता है और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का टॉपिक पता है, तो आपको बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन समझने में क्या होगा, ईजी होगा। तो पहले आप उन टॉपिक को क्लियर करें, तब आप बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के टॉपिक को समझें। तो बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है, वैसे प्रोबेबिलिटी में हम इसको पढ़ते क्यों है। तो सबसे पहले इसका आंसर होगा, इसके लिए कुछ कंडीशन होता है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, ऑल द ट्रायल्स आर इंडिपेंडेंट। जैसे एक सिक्के को एक बार उछाला गया तो पॉसिबिलिटीज़ 2 पॉसिबल आउटकम्स आ सकते हैं, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। सिक्के को 2 बार उछाला गया, पॉसिबल आउटकम्स 4 आएंगे। 3 बार उछाला जाएगा, पॉसिबल आउटकम्स 8 आएगा। लेकिन यदि सिक्के को 10 बार उछाला गया तो पॉसिबल आउटकम्स देखो 2 की पावर 10 आएगा। कितना आएगा, 2 की पावर कितना आएगा, 10 आएगा। अब सोच लो 2 की पावर 10 कितना होता है, यानी कि 2 की पावर 10 आप कर सकते हो। 2 की पावर 5 होता है आपका 32, 6 होता है 64, यानी कि करीबन 1024 आउटकम्स बनेंगे। कितने बनेंगे, 1024। और आपको इतने सारे आउटकम्स लिखने में एक दिन से भी ज़्यादा दिन लग जाएगा, और आपको परेशानी भी बहुत ज़्यादा होगी कि 1024 आउटकम्स का आप सैम्पल स्पेस बनाओ और आप फिर उन क्वेश्चन को करो। तो बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इसलिए पढ़ते हैं जब नंबर ऑफ जो डाटा ट्रायल्स है वो थोड़ा ज़्यादा हो, यानी कि सिक्के को 3 बार नहीं, यानी कि 10 बार उछाला जा रहा हो, 20 बार उछाला जा रहा हो, यानी कि एक फाइनाइट नंबर में हो। ऐसा नहीं हो सिक्के को 200 बार उछाला जाएगा, आप उस क्वेश्चन को बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से करोगे बहुत ही ज़्यादा लेंदी होगा। उस क्वेश्चन को हम बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से नहीं करते। जब सिक्के को ज़्यादा बार उछाला जाता है, वेरी लार्ज अमाउंट में, तो बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से भी उस क्वेश्चंस को नहीं करते। तो उसके लिए हमें पढ़ना होता है पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन हमें बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या पढ़ना है कि जब नंबर ऑफ ट्रायल्स क्या हो, फाइनाइट हो। फॉर एग्जांपल सैम्पल स्पेस जैसे 10 ट्रायल हो, हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे, आपको टॉपिक समझ में आएगा धीरे धीरे। ट्रायल्स हो, फाइनाइट नंबर में ट्रायल्स हो, ऐसा नहीं है इनफाइनाइट हो। सिक्के को 5 लाख बार उछाला जा रहा है, आप उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ कि हेड आने की 3 बार 3 हेड आए, 3 सक्सेस मिले, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो यहाँ पे एक वर्ड आएगा, द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज सेम इन ईच केसेस। सक्सेस वर्ड का मतलब होता है कि प्रोबेबिलिटी जो होगा सक्सेस का हर ट्रायल में सेम होगा। यदि फर्स्ट ट्रायल में प्रोबेबिलिटी सक्सेस का 1/2 है, तो सेकेंड ट्रायल में भी प्रोबेबिलिटी सक्सेस का 1/2 ही होगा। फॉर एग्जांपल सक्सेस ज़रूरी नहीं है कि हमेशा अच्छा ही चीज़ हो। फॉर एग्जांपल जैसे कि एक फैक्ट्री है, बल्ब प्रोड्यूस कर रही है, उस फैक्ट्री में डिफेक्टिव बल्ब होना भी एक सक्सेस हो सकता है। तो सक्सेस का मीन्स यानी कि एक पॉजिटिव चीज़ ही ज़रूरी नहीं है वो सक्सेस हो, डिफेक्टिव बल्ब भी सक्सेस हो सकता है, नेगेटिव चीज़ें भी सक्सेस हो सकती है। आप जब क्वेश्चंस करोगे आपको ये बातें समझ में आने लगेगी। तो सबसे पहले ऑल ट्रायल्स आर इंडिपेंडेंस, ट्रायल्स आर फाइनाइट एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज सेम इन ईच केसेस, ईच ट्रायल्स। तो देखते हैं यहाँ पे जो हम P से डिनोट करते हैं, P हमारा क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। P हमारा क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। और Q हमारा क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्योर। Q हमारा क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्योर। P हमारा होता है Q हमारा होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्योर, P होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। आपको पता है सक्सेस प्लस फेलियर इज इक्वल टू 1, यानी कि प्रोबेबिलिटी का जो सम होता है P प्लस Q क्या हो जाएगा, 1 होगा। हमेशा फेलियर की प्रोबेबिलिटी और सक्सेस की प्रोबेबिलिटी का सम क्या होगा, 1 होगा। आपको पता है कि यदि आपके पास, और एक बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में समझने के लिए आपको ये समझना होगा कि नंबर ऑफ ट्रायल्स एक तो 10, 20, 15, 20 ऐसे होंगे, फाइनाइट नंबर ऑफ ट्रायल्स होंगे। फॉर एग्जांपल 10 ट्रायल्स है, और आपकी जो सक्सेस एंड फेलियर की वैल्यू होगी वो 1/2 के आसपास होगी। यानी कि ऐसा नहीं होगा कि जो हमारी प्रोबेबिलिटी है वो सक्सेस की 0.0001, ऐसा कभी नहीं होगा। बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में जब प्रोबेबिलिटी होती है सक्सेस की 1/2 के नियर बाय होती है, 1/2, 1/3, 1/10, यानी कि इसके नियर बाय। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा छोटा, बहुत स्मॉल क्वांटिटी में हो।
तो ये पहचानने का एक ट्रिक है कि कौन सा क्वेश्चन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का है। तो P प्लस क्यू क्या होगा, 1 होगा। और इसके लिए मैं आपको एक बताना चाहता हूँ, जैसे एक कॉइन को हम टॉस करेंगे, ए कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स। एक कॉइन को कितना बार टॉस किया गया, 3 बार एक कॉइन को टॉस किया गया, तो उसका सैंपल स्पेस आपको पता हो क्या होगा, तीनों बार हेड आ जाए, 2 हेड 1 टेल, हेड टेल हेड, सॉरी हेड टेल टेल, टेल हेड हेड, टेल टेल हेड, हेड टेल हेड, टेल हेड टेल, टेल टेल टेल। देखोगे 3 3 6 2, टोटल आउटकम्स कितने हैं, एक सिक्के को 3 बार उछाला जाएगा, तो टोटल आउटकम्स कितने हैं, टोटल आउटकम्स है हमारे टोटल आउटकम्स कितने हो गए, 8 हो गए। कितने सैंपल स्पेस में एलिमेंट है, 8 एलिमेंट। अब मैंने बोला कि नंबर ऑफ हेड क्या है हमारा, सक्सेस क्या है हमारा, नंबर ऑफ हेड हमारा है 2, तो 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, आप बताओ 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी। तो 2 हेड एक जगह आ रहा है, 2 जगह, 3 जगह, तो सिंपल है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स 3/8 आ जाएगा। लेकिन क्या पर हम इस क्वेश्चन को बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चनों को हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से भी कर सकते हैं। मैं आपको करके दिखाता हूँ। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से प्रोबेबिलिटी निकालने का फॉर्मूला होता है, जैसे px निकालूँ मैं किसी सक्सेस की, तो हमारा होता है NCR a की पावर n माइनस आर b की पावर r। n क्या होता है, नंबर ऑफ ट्रायल्स होता है, और ट्रायल्स शुड बी फाइनाइट, ट्रायल्स क्या होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए। और r क्या होता है, जो भी हमें सक्सेस चाहिए। और मैं एग्जांपल आपको जैसे इसी क्वेश्चन को बताता हूँ, हमें नंबर ऑफ हेड कितना चाहिए था, नंबर ऑफ हेड कितना चाहिए था, 2 चाहिए था, यानी कि सक्सेस कितनी है, 2 है। और सिक्के कितने बार उछाला गया, 3 बार उछाला गया, यानी कि हमें px2 चाहिए। क्या चाहिए, px2, क्योंकि नंबर ऑफ हेड कितना चाहिए, 2 चाहिए। तो 3c2 a क्या है, a यानी कि आप कह सकते हो इसे नंबर ऑफ p लिख सकते हो आप इसको, a की जगह क्या लिख सकते हो, सिंपली p की पावर n माइनस आर और q की पावर r, सॉरी p की पावर r एंड q की पावर n माइनस आर, ये फॉर्मूला होता है। p क्या है हमारा, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। और जब एक सिक्के को जब उछाला जाएगा, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, यानी कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 और फेलियर की प्रोबेबिलिटी भी क्या हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी। तो 1/2 की पावर r कितना है, 2, और q माइनस 3 माइनस 2, 1/2 की पावर 1। 3c2 कितना होता है, 3 होता है, 1/2 का स्क्वायर 1/4, 1/2 हो जाएगा ये, तो ये क्या हो जाएगा 3/8। तो प्रोबेबिलिटी क्या हुआ, 3/8 आ रहा है। और हमने एक नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम से भी निकाला तो भी 3/8 आ रहा है। लेकिन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में ज़रूरी नहीं है कि कॉइन को 3 बार ही उछाला जाए, कॉइन 20 बार उछाला जाएगा, 10 बार उछाला जाएगा, तब भी हम उस क्वेश्चन को इजीली कर पाएंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि हम इस क्वेश्चन को यदि ऐसा बोला जाता कॉइन को 20 बार उछाला जा रहा है, तो 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी बताओ, बहुत दिक्कत हो जाता, कम एटलीस्ट 3 हेड आने की प्रोबेबिलिटी बताओ, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता, सैंपल स्पेस बनाते बनाते दिन निकल जाते। लेकिन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की हेल्प से हम क्वेश्चन को इजीली कर पाएंगे। और एक और चीज़ बताता हूँ, 12th लेवल का बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आना चाहिए, जब भी आपको BSc लेवल का बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आएगा, क्योंकि जब तक वो क्लियर नहीं होगा कंसेप्ट, यहाँ पे दिक्कतें आएगी आपको। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मीन क्या होता है, मैं मीन बताता हूँ, एक्सेप्टेशन ऑफ मीन होता है, यहाँ पे NP होता है। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमारा मीन क्या होता है, n इंटू में p, और p हमारा क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। और वेरिएंस क्या होता है हमारा, वेरिएंस का जो फॉर्मूला मैं आपको पहले भी कहते आ रहा हूँ, e(x² माइनस e(x) का होल स्क्वायर। और जब इसको लास्ट में कैलकुलेट करते हैं, NP कहाँ से आया, इसके पीछे एक डेरिवेशन है, डेरिवेशन का टाइम नहीं है, मैं चाहता हूँ कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सीखना है हमें। क्वेश्चंस को करेंगे, कंसेप्ट सीखेंगे, फॉर्मूला हमने देख लिया है, NCR P की पावर R, Q की पावर n माइनस आर, और R क्या है हमारा, जो भी हमें सक्सेस चाहिए, n है नंबर ऑफ ट्रायल्स, और e(x²) जिसको जब हम फाइनली सॉल्व करेंगे वेरिएंस, तो ये हमारा आता है NP इंटू में p माइनस 1। वेरिएंस निकालने का फॉर्मूला है हमारा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में। तो हमने क्या किया, अभी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के कंसेप्ट को अच्छे से समझा, और अभी इसके बेसिस पे मैं आपको 2 से 3 क्वेश्चन कराऊंगा, और इस कंसेप्ट को हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, क्लियर करेंगे। तो अभी हमने देखा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के कंसेप्ट को अच्छे से समझा, और इस कंसेप्ट को समझने के बाद मैं आपको ले चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 1 पे। इस क्वेश्चन में कह रहा है, ए मशीन प्रोड्यूस आइडेंटिकल यूनिट्स, एक मशीन है वो प्रोड्यूस कर रहा है एक यूनिट्स आइडेंटिकल कुछ सामानों को प्रोड्यूस कर रहा है
द प्रोपोर्शन ऑफ डिफेक्टिव यूनिट्स प्रोड्यूस्ड बाय द मशीन इज नोन टू बी 1/20। मैंने बोला यहाँ पे जो सक्सेस आपका है डिफेक्टिव यूनिट है, यानी कि जो आइटम्स डिफेक्टिव है तो उसकी प्रोबेबिलिटी आपको क्या दी हुई है 1/20। तो सॉल्यूशन आपको लिखना है सबसे पहले, तो पी सबसे पहले आपको फोकस करना है, पी क्या है, आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या दिया हुआ है 1/20, यानी कि यहाँ पे दिया हुआ है प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव यूनिट्स। तो आपको जैसे ही आपको सक्सेस की प्रोबेबिलिटी पता हो तो फेल्योर की निकल जाएगी 1 माइनस पी, यानी कि 1 माइनस 1/20, तो ये क्या हो जाएगा 19/20। तो आपकी फेल्योर की प्रोबेबिलिटी आ गई, फेल होने की 19/20 आ गई। अब देखो यूनिट्स आर इंडिपेंडेंट, आपको पता है बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में जो भी यूनिट्स होने चाहिए इंडिपेंडेंट होना चाहिए। इंडिपेंडेंट का मतलब होता है कि एक वाला जो एक प्रोबेबिलिटी के होने पे दूसरे प्रोबेबिलिटी पे इफेक्ट ना पड़े, यानी कि ट्रायल शुड बी इंडिपेंडेंट, यानी कि विद रिप्लेसमेंट होना चाहिए, ऐसा कह सकते हैं। एक की प्रोबेबिलिटी हुए तो दूसरे वाली प्रोबेबिलिटी पे इफेक्ट ना पड़े। तो P कर लिया, Q कर लिया। ऑब्टेन द प्रोबेबिलिटी दैट इन द सैंपल 10 यूनिट्स, यानी कि नंबर ऑफ ट्रायल्स कितना दिया है यहाँ पे आपको 10 दिया हुआ है। तो देयर आर एटमोस्ट 2 डिफेक्टिव आइटम्स, यानी कि 10 में से बोल रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा 2 डिफेक्टिव यूनिट्स हो सकते हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। देखो सैंपल स्पेस बड़ा है, 10 है, 10 यानी कि एन पता है आपको, फेल्योर की पता है, फेल होने की प्रोबेबिलिटी पता है, सक्सेस की पता है। तो कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन है तो हमेशा बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई होता है। तो देखो अभी का एटमोस्ट का मतलब होता है ज़्यादा से ज़्यादा, यानी कि कम से कम 2 से कम, ज़्यादा से ज़्यादा 2 लूँगा मैं, 2 रोटी खाऊंगा, यानी कि 0, 1, 2 कुछ भी हो सकता है। यानी कि प्रोबेबिलिटी बतानी है x इज लेस देन इक्वल टू 2 की प्रोबेबिलिटी बतानी है, यानी कि x क्या है यहाँ पे हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव आइटम्स, यहाँ पे हमारा x है, नंबर ये सक्सेस है, यानी कि 2 से कम क्या हो सकता है 0, 1, 2 यही हो सकती है। इसी की प्रोबेबिलिटी निकालनी है 2 तक, एटमोस्ट का मतलब होता है 2 या 2 से कम। तो Px0 यानी कि 10C0, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस 1/20 की पावर 0, 19/20 की पावर 10, 10C1 1/20 की पावर 1, 19/20 की पावर 9, 10C2 1/20 की पावर 2, 19/20 का पावर 8। तो हमने क्या किया, 10C0 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, 1/20 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, 19/10 यहाँ पर भी है, 19/9 यहाँ पर है, 19/8 यहाँ पर है। तो हम क्या कर लेते हैं 19/20 की पावर 8 को कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर बच जाएगा 19/20 की पावर 2, यहाँ बच जाएगा 1/20, 19/20, 1/20 यहाँ पे बच जाएगा 1/20 का होल स्क्वायर, 90/8 कॉमन हो चुका है, और यहाँ पर बच जाएगा बच्चों हमारा 10C1 क्या होता है 10C1 10 हो जाएगा हमारा, और यहाँ पे बन जाएगा 10C2। अब इसको जब फाइनली हम सॉल्व करेंगे, आपको ऐसे क्वेश्चंस में आपको KLC अलाउड होगा या कैलकुलेटर अलाउड होगा, यदि आपको इजीली आपका जो, यदि हम इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो अप्रोक्सीमेट 0.99 आएगा। तो हमने देख लिया विद द हेल्प ऑफ बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन वी कैलकुलेट दिस प्रॉब्लम। ठीक है, अभी अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखा कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पे क्वेश्चंस किया, एक क्वेश्चन को मैंने पूरा किया और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के कंसेप्ट को समझा, और हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख के इस टॉपिक को, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के टॉपिक को अच्छी तरह से फिनिश कर देते हैं। तो मैं क्वेश्चन की मदद से इस टॉपिक को ख़त्म करूंगा। आप अपने बुक की मदद से ज़्यादा क्वेश्चन करें, क्योंकि यहाँ पे पॉसिबल नहीं हो सकता कि 10-20 क्वेश्चंस को मैं कराऊँ। यहाँ पे कम समय में एक अच्छा कंटेंट देना है हमें, 2 क्वेश्चन करवा कर मैं इस टॉपिक को फिनिश करता हूँ। अपने बुक में देखना है, यदि आपको कोई डाउट होता हो तो ईमेल के जरिए आप मुझसे पूछ सकते हो। तो एक क्वेश्चन है, ए डाइस थ्रोन 6 टाइम्स, एक पासे को 6 बार फेंका गया। एक पासे को कितने बार फेंका गया 6 बार फेंका गया। तो इफ़ गेटिंग एन ऑड नंबर इज अ सक्सेस, यानी कि ऑड नंबर आना क्या है सक्सेस है यहाँ पे, यानी कि x क्या है गेटिंग एन ऑड नंबर इज अ सक्सेस। सक्सेस क्या डिफाइन है यहाँ पे, सक्सेस की डिफिनीशन यहाँ पे ऑड नंबर आना पासे में सक्सेस है। तो पासे को 6 बार फेंका गया, यानी कि नंबर ऑफ ट्रायल्स का एक फाइनाइट नंबर है। तो n क्या है 6 हो गया n की वैल्यू।
तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 सक्सेस, 5 सक्सेस आने की प्रोबेबिलिटी क्या बताते हो। सबसे पहले आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस पता करना होगा, तो पी से उसको डिनोट करते हैं, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस यानी कि पी। तो पी यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2, क्योंकि सॉरी 3/6 लिखो पहले आप। ओके 3 क्या है आपके पास ऑड नंबर है, 1 से 6 में 5 से में, और 6 क्या है टोटल नंबर है, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर की क्या हो जाएगी 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या आ जाएगा 1/2, और प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर क्या आ जाएगा 1 - 1/2, तो 1/2 आएगा फेल होने की प्रोबेबिलिटी, और पास होने की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/2। और नंबर ऑफ ट्रायल्स क्या है 6 है। अब क्वेश्चन करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो कह रहा है कि हमें 5 सक्सेस चाहिए, 5 सक्सेस चाहिए कि यानी कि 5 की प्रोबेबिलिटी हमसे पूछ रहा है, px5 पूछ रहा है, यानी कि n क्या है 6c5। आगे क्या करोगे आप प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस में एक बार फॉर्मूला लिख देता हूँ, NCR p की पावर r q की पावर n माइनस r। तो p कितना है हमारा 1/2 की पावर r कितना है 5 हो गया, और 1/2 की पावर 6 में से 5 गया 1, तो 6c5 क्या होता है 6 का फैक्टोरियल, 5 का फैक्टोरियल, 1 का फैक्टोरियल, 1/2 की पावर 5 क्या हो गया 1/32, और ये 1/2 हो गया। तो ये क्या हो जाएगा कैंसल आउट हो जाएगा बच्चों, 6 का फैक्टोरियल 5 का फैक्टोरियल बटे 5 का फैक्टोरियल, तो ये अपना क्या हो गया 5 से 5 कट गया, 2 से कट गया बच्चों, ये सॉरी 1/32, 1/2, 2 से कैंसिल हो गया 3 बार में, यानी कि 3/32। 5 सक्सेस आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई 3/32। कुछ नहीं किया, यहाँ पे कम्बिनेशन वाला रूल लगाया मैंने, आपको पता होना चाहिए NCR n का फैक्टोरियल n माइनस r का फैक्टोरियल r का फैक्टोरियल, ये फॉर्मूला होता है कम्बिनेशन का। 5 सक्सेस आने की प्रोबेबिलिटी निकाल लिया। अब क्या है सेकंड केस में एटलीस्ट 5 सक्सेस, कम से कम 5 बार सक्सेस तो होना ही है, कम से कम की बात हो, यानी कि एक बार कम से कम सक्सेस 5 बार तो होने ही, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा वो कितने बार भी सक्सेस हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा कितने बार सक्सेस होता है, या तो 5 बार सक्सेस होगा या तो 6 बार सक्सेस होगा। 1 2 3 4 से काम नहीं चलने वाला है, यानी कि हमारी जो x की वैल्यू है या तो क्या है 5 से बड़ी है या 5 और 6 है सक्सेस, 1 2 3 4 सक्सेस नहीं है, क्योंकि एटलीस्ट बोल रहे हैं कम से कम तो 5 सक्सेस चाहिए। तो क्या होगा इसके लिए px5 प्लस px6 को कैलकुलेट करेंगे, तो px5 अभी मैंने कैलकुलेट किया था 3/32, और px6 क्या होगा 6 की भी वैल्यू 6 है, 1/2 की पावर 6, 1/2 की पावर 0, तो NCN क्या होता है 1 होता है, 1/2 की पावर 6 क्या होगा 1/64, ये तो 1 आ जाएगा, 3/32, इसको ऐड कर लेंगे क्या आ जाएगा 62, क्या 64 LCM आ जाएगा, तो 32 जो 2 बार में आएगा, ये 2 3 जो 6 64, ये सॉरी 1 आएगा यहाँ, तो ये 7/7 64 आ जाएगा। प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, मैं आंसर चेक कर लेता हूँ, हाँ बिल्कुल सही है, 7/64 क्या इसकी प्रोबेबिलिटी है। तो एटलीस्ट 5 सक्सेस क्या है ये एटलीस्ट 5 सक्सेस। अब मैं लास्ट जो हमारा हेडिंग है उस टॉपिक को मैं ख़त्म करता हूँ। तो उस टॉपिक में हमें देखना है एटमोस्ट 5 सक्सेस, एटमोस्ट 5 सक्सेस में हमें देखना है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या चाहिए हमें 5 सक्सेस चाहिए, कम से कम चलेगा 1 2 3 4 5 6 नहीं चाहिए हमें। तो यानी कि इसमें हमारी जो x की वैल्यू है क्या है लेस देन इक्वल टू 5 है। अब इसके लिए क्या करोगे, आपको क्या निकालना है px0 सक्सेस भी चलेगा, 1 सक्सेस भी चलेगा, 2 बार आना भी सक्सेस होगा, कोई दिक्कत नहीं है, 3 बार भी, 4 बार px4 क्योंकि एटलीस्ट एटमोस्ट बोला इस बार, ज़्यादा से ज़्यादा 5 6 नहीं हो सकता। अब आपके पास एक काम है, या तो इन 5 को कैलकुलेट करो, इतना टाइम तो है नहीं हमारे पास, तो क्या करेंगे सिंपली 1 में से, क्योंकि 6 तक ही है 5 तक का तो निकालना है, तो 6 वाला माइनस कर देंगे, px6 कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस px6 अभी मैंने निकाला था जस्ट, ये हमारा px6 तक कितना आया था 1/64, तो इसको करोगे 64 माइनस 1 क्या हो जाएगा 63/64, ये क्या हो जाएगा हमारा कम से कम 5 बार आने की क्या हो जाएगी एटमोस्ट 5 सक्सेस की, क्या सॉरी एटलीस्ट नहीं एटमोस्ट 5 सक्सेस की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। तो ये 2 एग्जांपल लेके और मैंने अपने कंसेप्ट को समझा के बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन अपनी तरफ से बेस्ट दिया, और
2 एग्जांपल समझा के देके इस टॉपिक को फिनिश किया हूँ मैं। और आगे मेरी अगली वीडियो आएगी पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन पे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन एक बहुत ही बड़ी लार्ज अमाउंट के लिए होता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाना चाहता हूँ, एक्सीडेंट केस हो रहा है, क्योंकि पॉपुलेशन तो बहुत ज़्यादा और एक्सीडेंटल केस इन अ वेरी कम अमाउंट में होते हैं, यानी कि जो हमारी नंबर ऑफ ट्रायल्स है वेरी लार्ज है, वेरी लार्ज, यू कैन नेवर इमेजिन, वेरी लार्ज है। और प्रोबेबिलिटी क्या है उसके सामने बहुत ही कम है, एक्सीडेंट की प्रोबेबिलिटी नंबर ऑफ पॉपुलेशन के अगेंस्ट बहुत ही कम है। तो ऐसे केस में हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ नहीं करते, किसका यूज़ करते हैं, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का यूज़ करते हैं। इस टॉपिक की मदद से हमने बाइनोमियल यदि आपको समझ आ जाएगा तो वो वाला टॉपिक भी ईजी है, आप वो भी समझ जाओगे। थैंक यू सो मच, बने रहिए अपना हमारे साथ। थैंक्स अ लॉट।